दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल के आर हिंदी कहानियां में। आज की कहानी सुनकर आपकी भी रूह काम जाएगी, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कहानी को डिटेल से जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के गैनी गांव की है, जहां दलवीर अपने परिवार के साथ रहते थे। दलवीर के परिवार में उनकी पत्नी केला देवी, 2 बेटे लेखराज और सुरेश और 2 बेटियां अंजना और राखी थी। दलवीर खेती बाड़ी करते थे और इसी आमदनी से परिवार का पालन पोषण होता था। समय आने पर उन्होंने अपने बड़े बेटे लेखराज की शादी उमा देवी से कर दी, जिससे उन्हें एक बेटा ऋषभ और एक बेटी मंजू, 2 बच्चों का सुख मिला। अंजना की शादी भी हो चुकी थी। अब घर में सिर्फ राखी और सुरेश ही अविवाहित थे। साल 2014 में सुरेश का नाम एक गंभीर घटना में आया। उसने एक पड़ोसी महिला के साथ गलत काम कर दिया, जिसके कारण उसे जेल जाना पड़ा। यह घटना पूरे परिवार के लिए शर्मिंदगी का कारण बनी। इस बीच दलवीर की छोटी बेटी राखी भी जवान हो चुकी थी। साधारण पढ़ाई के बावजूद उसे फिल्मों और फैशन में दिलचस्पी थी और वो अपने सपनों में एक साथी की कल्पना किया करती थी। करीब 2 साल पहले एक दिन राखी अपने पिता के साथ एक रिश्तेदारी में आवल गई थी। दूसरी ओर से किसी युवती की मधुर आवाज सुनाई दी तो रिंकू चौंक पड़ा। वो बोला, आप कौन बोल रही है और आपको किससे बात करनी है? मैं राखी बोल रही हूँ, मुझे अपनी दोस्त से बात करनी थी, लेकिन लगता है नंबर गलत डायल हो गया। कोई बात नहीं, आपको अपनी दोस्त का नंबर सेव करके रखना चाहिए, ऐसा होगा तो दोबारा गलती नहीं होगी, रिंकू ने जवाब में कहा। आप पुलिस में हैं क्या? जी नहीं, आम आदमी हूं। किसी के लिए तो खास होंगे। आप बहुत बातें करती है, अच्छी या बुरी? अच्छी क्या अच्छा है? मेरी बातों में अब हंसने की बारी थी रिंकू की। वो जोर से हंसा, फिर बोला, माफ करना, मैं आपसे नहीं जीत सकता। और मैं माफ ना करूं तो? हाँ तो आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? रिंकू ने हथियार डाल दिए। अच्छा जाओ, माफ किया। दरअसल राखी को रिंकू का मोबाइल नंबर तो मिल गया था, लेकिन राखी के पास खुद का मोबाइल नहीं था। इसलिए उसने अपनी सहेली का मोबाइल फोन लेकर बात की थी। पहली ही बातचीत में दोनों काफी घुल मिल गए थे। दोनों के बीच कुछ ऐसी बातें हुई कि दोनों एक दूसरे के प्रति अपनापन महसूस करने लगे। फिर उनके बीच बराबर बातें होने लगी। राखी ने रिंकू को बता दिया था कि उस दिन अनजाने में उसके पास कॉल नहीं लगी थी, बल्कि उसने खुद उसका नंबर हासिल करके उसे कॉल की थी और उनकी मुलाकात भी हो चुकी है। जब रिंकू ने मुलाकात के बारे में पूछा तो राखी ने आंवला बस अड्डे पर हुई मुलाकात का जिक्र कर दिया। रिंकू ये जानकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि उस दिन राखी का खूबसूरत चेहरा आंखों के जरिए उसके दिल में उतर गया था। इसके बाद दोनों एक दूसरे से रूबरू मिलने लगे। इसी बीच एक मुलाकात में दोनों ने अपने प्यार का इजहार भी कर दिया। दिन प्रतिदिन उनका प्यार प्रगाढ़ होता जा रहा था। राखी तो दीवानगी की हद तक दिल की गहराइयों से रिंकू को चाहने लगी थी। धीरे धीरे उनका प्यार परवान चढ़ने लगा। प्रेम दीवानों के प्यार की खुशबू जब जमाने को लगती है तो वो उन दीवानों पर तरह तरह की बंदिशें लगाने लगता है। यही राखी के परिजनों ने किया। राखी के घर वालों को पता चल गया कि वो जिस लड़के से मिलती है वो बदमाश टाइप का है, इसलिए उन्होंने राखी पर प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए। लेकिन तमाम बंदिशों के बाद भी राखी रिंकू से मिलने का मौका निकाल ही लेती थी। धीरे धीरे दोनों के इश्क के चर्चे गांव में होने लगे। गांव के लोगों ने कई बार राखी को रिंकू के साथ देखा। इस पर वो तरह तरह की बातें बनाने लगे। गांव वालों के बीच राखी के इश्क के चर्चे होने लगे। इससे दलवीर की गांव में बदनामी हो रही थी। घर परिवार के सभी लोगों ने राखी को खूब समझाया, लेकिन प्यार में आकंठ में डूबी राखी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। पूरा परिवार गांव में हो रही बदनामी से परेशान था। रोज घर में कलह होती, लेकिन हो कुछ नहीं पता था। 29 सितंबर की सुबह करीब 8 बजे राखी अपनी भाभी उमा देवी के साथ दिशा मैदान के लिए खेतों की तरफ गई थी। कुछ समय बाद उमा देवी घर लौटी तो राखी उसके साथ नहीं थी। जब घर वालों ने उससे राखी के बारे में पूछा तो उसने बताया कि जब वो दिशा मैदान के बाद बाजरे के खेत से बाहर निकली तो उसे राखी नहीं दिखी। उसने सोचा कि राखी शायद अकेली घर चली गई होगी, लेकिन यहां आकर पता चला कि वो यहां पहुंची ही नहीं है। उमा देवी ने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि राखी
अपनी किसी सहेली के यहाँ चली गई हो। कुछ ही देर में गांव के एक किसान चंद्रपाल ने राखी के घर पहुंचकर बताया कि रामानंद शर्मा के बाजरे के खेत में राखी की लाश पड़ी है। उस समय दलवीर पत्नी के साथ डॉक्टर के पास दवा लेने गए थे। दलवीर के धान के खेत के बराबर में ही रामानंद का बाजरे का खेत था। ये खबर सुनकर सभी घर वाले लगभग दौड़ते हुए घटनास्थल पर पहुंचे। राखी की लाश देखकर सब बिलख बिलख कर रोने लगे। इसी बीच वहां गांव के काफी लोग पहुंच गए थे। ग्राम प्रधान भी मौके पर थे। उन्होंने घटना की सूचना स्थानीय थाना अलीगंज को दे दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी विशाल प्रताप सिन्हा पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। राखी के पेट में गोली लगने के निशान थे। निशान देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने काफी नजदीक से गोली मारी है। इसका मतलब था कि हत्यारे को राखी काफी अच्छी तरह से जानती थी। इसी बीच रोते बिलखते दलवीर और उनकी पत्नी भी वहां पहुंच गए। थाना प्रभारी विशाल प्रताप सिंह ने उमा और बाकी घर वालों से आवश्यक पूछताछ की। फिर राखी की लाश पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दी। थाने वापस आकर उन्होंने दलवीर की लिखित तहरीर पर गांव के ही इंद्रपाल, हरपाल, उमाशंकर और धनपाल के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया। तहरीर में हत्या का कारण इन लोगों से रंजिश बताया गया था। थाना प्रभारी सिंह ने केस की जांच शुरू की तो पता चला कि राखी का भाई रमेश अपने मकान के पीछे रहने वाली युवती से दुष्कर्म के मामले में 2014 से जेल में बंद है। पुलिस को पता चला कि जिस युवती ने रेप का आरोप लगाया था, दलबीर ने उस युवती के पिता को भी राखी की हत्या में आरोपी बनाया था। साथ ही राखी के किसी रिंकू नाम के युवक से प्रेम संबंध की बात पता चली। बेटी की हरकत से घर वाले काफी परेशान थे। इससे पुलिस का शक राखी के परिवार पर केंद्रित हो गया। थाना प्रभारी ने सोचा कि कहीं एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश तो नहीं की गई। राखी से छुटकारा तो मिलता ही, साथ ही रमेश को जेल भेजने वाले को भी जेल की 4 दीवारी में कैद कराने में सफल हो जाते। पूरी घटना की जांच में यही निष्कर्ष निकला कि परिवार का ही कोई सदस्य इस घटना में शामिल है। लेकिन माँ बाप तो थे नहीं, उनका बेटा लेखराज गांव में नहीं था। अब बची बेटे की पत्नी उमा, जो राखी के साथ ही गई थी और अकेली वापस लौटी थी। उमा पर ही हत्या का शक गहराया। थाना प्रभारी ने गांव के लोगों से पूछताछ की तो ऐसे में एक व्यक्ति ऐसा मिल गया जिसने ऐसा कुछ बताया कि थाना प्रभारी की आंखों में चमक आ गई। इसके बाद 2 अक्टूबर को उन्होंने उमा देवी को घर से पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। जब महिला आरक्षी की उपस्थिति में उमा से सख्ती से पूछताछ की गई तो वो टूट गई। उसने राखी की हत्या अपने नाबालिग बेटे ऋषभ के साथ मिलकर किए जाने की बात स्वीकार कर ली और पूरी कहानी बयां कर दी। राखी के रिंकू नाम के युवक से प्रेम संबंध की बात से घर का हर कोई नाराज था। समझाने के बावजूद भी राखी नहीं मान रही थी। गांव में हो रही बदनामी से घर वालों का जीना मुश्किल हो गया था। उमा अपनी ननद राखी की कारगुजारियों से कुछ ज्यादा ही खफा थी। वो अपने परिवार को बदनामी से बचाना चाहती थी, इसलिए उसने राखी की हत्या अपने नाबालिग बेटे ऋषभ से कराने का फैसला कर लिया। इस हत्या में उस इंसान को भी फंसाकर जेल भेजने की योजना बना ली जिसकी बेटी से दुष्कर्म के मामले में उसका देवर रमेश जेल में बंद था। उस इंसान के जेल जाने पर उस पर समझौते का दबाव बनाकर वो देवर रमेश को जेल से छुड़ा सकती थी। घर में एक 315 बोर का तमंचा पहले से ही रखा हुआ था। उमा ने बेटे ऋषभ के साथ मिलकर राखी की हत्या की पूरी योजना बना ली। 29 सितंबर की सुबह 8 बजे उमा ने बेटे ऋषभ को तमंचा लेकर घर से पहले ही भेज दिया। फिर राखी को साथ लेकर दिशा मैदान के लिए खुद घर से निकल पड़ी। राखी को लेकर उमा अपने धान के खेत के बराबर में बाजरे के खेत में पहुंची और ऋषभ वहां पहले से ही मौजूद था। राखी के वहां पहुंचने पर ऋषभ अपने तमंचे से राखी पर फायर कर दिया। गोली सीधे राखी के पेट में जाकर लगी। राखी जमीन पर गिरकर कुछ देर तड़पी, फिर शांत हो गई। राखी की लीला समाप्त करने के बाद ऋषभ ने अपने धान के खेत में तमंचा छुपाया और वहां से छिपते हुए निकल गया। उमा भी वहां से घर लौट गई, लेकिन पुलिस के शिकंजे से वो ना अपने आप को बचा सकी और ना ही अपने बेटे को। थाना प्रभारी विशाल प्रताप सिंह ने उमा को मुकदमे में 120 बी का अभियुक्त बना दिया और ऋषभ की निशानदेही पर
हत्या में प्रयुक्त तमंचा भी पुलिस ने बरामद कर लिया। आवश्यक लिखा पढ़ी के बाद उमा को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया और ऋषभ को बाल सुधार गृह। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है और आपको सचेत करना है ताकि आप लोग सतर्क रहें और सावधान रहें। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। और आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी सच्ची स्टोरी के साथ। धन्यवाद।